दोस्तों, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगर कोई आपसे दुनिया के सबसे फेमस और ऊंची पर्वत चोटी के बारे में पूछे तो आप भी बिना सोचे माउंट एवरेस्ट ही बोलेंगे। यहाँ तक पहुँचना हर पर्वतारोही का सपना होता है। पहले ज्यादा तापमान और विकट परिस्थितियों के कारण पर्वत पर पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन 70 साल पहले सन 1953 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। बता दें कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, लेकिन इसे दुनिया का सबसे ऊंचा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। ऐसे क्यों कहते हैं, तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। माउंट एवरेस्ट इतना पॉपुलर हो चुका है कि हर साल यहाँ से लगभग 800 पर्वतारोही पहाड़ चढ़ते हैं, लेकिन उनमें से सारे जिंदा नहीं लौट पाते। कुछ क्लासें तो वहाँ बर्फ में ही दब जाती है और वहीं कुछ लापता हो जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1920 के दशक की शुरुआत से माउंट एवरेस्ट पर 330 से अधिक पर्वतारोहियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ अब धीरे धीरे कब्रिस्तान में तब्दील हो रहा है। माउंट एवरेस्ट के जिस शिखर पर चढ़ाई करनी होती है, वहां तक पहुंचने के लिए परमिट लेना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि माउंट एवरेस्ट जाने वाला रास्ता नेपाल से होकर गुजरता है और नेपाल सरकार भारतीय लोगों से 1500 नेपाली रुपए में एंट्री परमिट देता है। इसकी चढ़ाई करने में लाखों का खर्च आता है। क्या आप जानते हैं, इंसानी शरीर ज्यादा ऊंचाई वाली जगहों के लिए नहीं बना है। माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा है, शरीर उसे नहीं झेल सकता। जैसे जैसे लोग ऊंचाई पर चढ़ते हैं, उन्हें उल्टी, चक्कर और बेहोशी आने लगती है। इतनी ऊंचाई पर सिलेंडर में बची एक एक मिनट की गैस भी बेशकीमती लगती है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या दिमाग के साथ होती है। सेरेब्रल एडिमा में दिमाग में सूजन आ जाती है, जिससे कभी कभी व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलन खो देता है। बता दें कि अब तक 4000 से अधिक लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसे कितने ही लाशें माउंट एवरेस्ट पर दबी पड़ी होंगी, कोई नहीं जानता। नेपाल में इस एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इस नाम को नेपाल के इतिहासकार बाबूराम आचार्य ने 1930 में रखा था। यह अपनी विशालता के लिए इस पर्वत को विश्व का मुकुट भी कहा जाता है। अब तक 5000 लोग एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने की कोशिश कर चुके हैं, जिनमें 19 भारतीय भी शामिल हैं। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पहले करीब 15 लाख रुपए की रकम अदा करनी होती थी, लेकिन 2015 से अब नेपाल सरकार ने इसे करीब 7 लाख रुपए कर दिया है। इस पर्वत की खोज सबसे पहले सर्वेक्षण वैज्ञानिक जॉर्ज एवरेस्ट ने 1830 से 1834 तक करने की कोशिश की थी। इन्होंने ही वर्ष 1865 में इस पर्वत का नाम एवरेस्ट पर्वत रखा था। इस पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए 18 अलग अलग रास्ते मौजूद हैं। एवरेस्ट पर एक स्थान है जिसे डेथ जोन कहते हैं। इस स्थान पर लगभग 200 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जापान की जुनको तबई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, जिन्होंने 1975 में इस पर्वत पर चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग थे। इन्होंने 29 मई 1953 को एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा 21 बार चढ़ने का रिकॉर्ड नेपाल के अपा शेरपा और पुबू तापी शेरपा के नाम है। इन्होंने 2011 से 2013 के बीच में ये रिकॉर्ड बनाया था। जापान के यूचिरो मिउरा ने 80 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे अधिक उम्र के पहले पुरुष थे। इन्होंने 2013 में यह खिताब जीता था। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की युवा महिला पर्वतारोही भारत की मालावात पूर्णा है। इन्होंने 13 साल 11 महीने की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। जय हिंद।